तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलिटेक्निक में। आज का हमारा वीडियो लेक्चर है PLC का, और PLC का आपका ये थर्ड रिवीजन क्लासेस है। ठीक है, ये आपकी जो कि है तीसरा वीडियो लेक्चर है रिवीजन क्लास का। और आज के वीडियो लेक्चर में जो कि हम अपना थर्ड लेसन पूरा कंप्लीट करेंगे, और साथ ही साथ आपका PLC सब्जेक्ट जो कि है जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले जो कि आपकी स्विच गियर और मशीन हम पूरा कंप्लीट करा चुके हैं। तो जिन लोगों ने स्विच गियर और मशीन की रिवीजन क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ से जाकर जो कि है देख सकते हैं। आज का हमारा थर्ड लेसन है, इसका नाम है क्या, माइक्रो कंट्रोलर सीरीज। ठीक, तो देखिए पहले के जो हमारे दो लेसन थे, पहला और दूसरा, उसमें हमने PLC के बारे में जाना। अब हम तीसरे और चौथे लेसन में हम जानेंगे माइक्रो कंट्रोलर के बारे में, और पांचवें लेसन में हम जानेंगे आपके स्काडा के बारे में। तो इस तरह से जो कि आपका पूरा PLC, माइक्रो कंट्रोलर एंड स्काडा सब्जेक्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, तो देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है, माइक्रो कंट्रोलर के बारे में जो कि आज हम जानेंगे। देखिए माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है। देखिए माइक्रो कंट्रोलर एक सिंगल IC पर एक छोटे कंप्यूटर होता है। ठीक, एक सिंगल छोटी IC पर एक छोटा कंप्यूटर क्या कहलाता है, आपका माइक्रो कंट्रोलर कहलाता है, जो माइक्रो प्रोसेसर में पाए जाने वाले सभी गुण को इंटीग्रेट करता है। इसका यूज कई प्रकार के अनुप्रयोगों में लाने के लिए इसमें रैम, रोम, आपका इनपुट पोर्ट, आउटपुट पोर्ट, टाइमर, आपका सीरीज पोर्ट और क्लॉक सर्किट जैसे बहुत सी क्लिप सुविधाओं में जो कि है चिप सुविधाओं में जो कि है उपलब्ध होता है। ठीक है, तो माइक्रो कंट्रोलर हमने जो कि जान लिया, ये आपकी एक छोटी IC पर जो कि एक कंप्यूटर होता है एक तरह का, जो माइक्रो प्रोसेसर में पाए जाने वाली सभी गुण को इंटीग्रेट करता है। इसका यूज कई प्रकार के अनुप्रयोगों में लाने के लिए किया जाता है, जैसे कि रोम में, रैम में, आपका इनपुट पोर्ट, आउटपुट पोर्ट, टाइमर में, क्लॉक आपका सर्किट में। ठीक, ऐसे ही सारी जो कि कई प्रकार की चिप होती हैं उन सुविधाओं में जो कि इसका यूज किया जाता है आपके माइक्रो कंट्रोलर का। माइक्रो कंट्रोलर का यूज विभिन्न ऑटोमेटिक कंट्रोलर डिवाइस जैसे कि रिमोट कंट्रोल, ऑटोमोबाइल इंजन, आपका कंट्रोल सिस्टम, पावर टूल, ऑफिस मशीन, खिलौने आदि में किया जाता है। देखिए अब हमको इतनी चीज़ समझ में आ गई कि जो आपको माइक्रो कंट्रोलर होता है इसका यूज हम कहाँ कहाँ पर करते हैं, आपका ऑटोमेटिक कंट्रोल में। ठीक, जो डिवाइस या जो आपके उपकरण ऑटोमेटिक आपके काम करते हैं उन सभी में हम माइक्रो कंट्रोलर का यूज कहीं ना कहीं उसके अंदर होता है। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर का यूज किसमें, ऑटोमेटिक कंट्रोल डिवाइस में। ठीक, जैसे कि रिमोट कंट्रोल, ऑटोमोबाइल इंजन, ठीक, कंट्रोल सिस्टम, पावर टूल, ऑफिस मशीन, खिलौने आदि में किया जाता है। माइक्रो कंट्रोलर में हमें अतिरिक्त सर्किट को आंतरिक रूप से इंटरफेस करना होता है, जैसे कि रैम, रोम, टाइमर पोर्ट। ठीक, रैम, रोम, टाइमर, सीरीज पोर्ट। ठीक, ये आपका लिखा हुआ है सीरीज पोर्ट। ठीक, SERIAL, सीरियल पोर्ट, क्लॉक सर्किट और अन्य आपके एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस में जो कि इसका माइक्रो कंट्रोलर का यूज हम करते हैं। इसके बाद हम जानते हैं माइक्रो कंट्रोलर के आपके फ़ायदे क्या क्या होते हैं। देखिए एडवांटेज इसके क्या क्या है। माइक्रो कंट्रोलर के फ़ायदे, ऑपरेशन करने के लिए कम समय की ज़रूरत होती है। माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, आपके कम समय में ही ऑपरेशन को कंप्लीट कर देता है। दूसरा है प्रोसेसर के चिप्स बहुत छोटे होते हैं और इसमें लचीलापन होता है। आपके जो माइक्रो कंट्रोलर की चिप्स होती हैं ये काफ़ी आपकी छोटी होती हैं और काफ़ी लचीली होती हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, माइक्रो कंट्रोलर आसानी से अतिरिक्त रैम, रोम और आपके इनपुट और आउटपुट पोर्ट, इसका मतलब है इनपुट और आउटपुट पोर्ट को इंटरफेस करता है। चौथा आपका है फ़ायदा इसका कि एक बार इसको प्रोग्राम किया जाता है। ठीक, एक बार इसको प्रोग्राम किया जाता है तो फिर उन्हें जो कि है रीप्रोग्राम नहीं किया जा सकता। मतलब कि अगर आप इसमें कोई भी प्रोग्राम माइक्रो कंट्रोलर में एक बार सेव कर देते हैं तो आप उसको रीप्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद पांचवा आपका इसमें पॉइंट है कि एक ही समय में कई कार्य किए जा सकते हैं। आपके माइक्रो कंट्रोलर में हम क्या कर सकते हैं, एक ही समय में आपके कई प्रकार के कार्य जो कि इसमें कर सकते हैं। छठवां हमारा आता है पॉइंट कि इसको प्रयोग करना आसान होता है। आपके माइक्रो कंट्रोलर का यूज करना जो कि है बहुत ही सरल होता है। आपके देखिए इसके नुकसान क्या क्या हैं। इसका यूज आमतौर पर सूक्ष्म उपकरणों में होता है। ठीक, माइक्रो प्रोसेसर की तुलना में इसका आपका कंस्ट्रक्शन ज़्यादा जटिल होता है। यह सीधे हाई पावर डिवाइस को इंटरफेस नहीं कर सकता है। मतलब कि जो माइक्रो प्रोसेसर है वो आपके हाई पावर डिवाइस को जो कि है इंटरफेस उसका सामना नहीं कर सकता है। ठीक, अगला टॉपिक हमारा आता है इंटरनल ब्लॉक डायग्राम। आपके माइक्रो प्रोसेसर का अगर आपका इंटरनल ब्लॉक डायग्राम आपसे पूछ लिया तो आप कैसा बनाएंगे। देखिए ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है, ये है आपका रैम
रोम मेमोरी, ये है इनपुट और आउटपुट पोर्ट, ये है आपका पेरीफेरल लाइक आपका टाइमर और ईटीसी। पेरीफेरल के अंतर्गत मतलब आपके क्या लाइक आपका टाइमर, ईटीसी आदि उपकरण जो कि इसके अंतर्गत आ सकते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा है कि माइक्रो कंट्रोलर जिसको हम लिखते हैं क्या 8051 पिन वर्किंग। माइक्रो कंट्रोलर 8051 पिन वर्किंग क्या है, देखिए 8 आपका 8051 इसकी माइक्रो प्रोसेसर में 4 इनपुट और आउटपुट पोर्ट होते हैं। माइक्रो कंट्रोलर 8051 में जो कि है 4 इनपुट और आउटपुट पोर्ट होते हैं, जहां प्रत्येक पोर्ट में 8 पिन होती है जिन्हें इनपुट या आउटपुट के रूप में आपका कॉन्फ़िगर किया जाता है। ठीक है, आउटपुट के रूप में एक माइक्रो कंट्रोलर पिन को कॉन्फ़िगर मतलब आपका समाकृति का मतलब क्या है, एक जैसा रूप। ठीक है, कॉन्फ़िगर का मतलब होता है समाकृति और समाकृति का मतलब आपका होता है कि एक जैसा रूप करने के लिए उपयोग इनपुट और आउटपुट पोर्ट बिट पर लॉग आपका लॉजिक 0 अप्लाई करना जरूरी होता है। इस कंडीशन में उपयुक्त पिन पर वोल्टेज का लेवल जो कि है 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। इसके बाद हम इसमें आगे देखेंगे, इसमें देखिए आगे लिखा है कि इसी तरह एक इनपुट के रूप में एक माइक्रो कंट्रोलर पिन को आपका कॉन्फ़िगर मतलब कि समाकृत करने के लिए उपयुक्त पोर्ट पर एक लॉजिक 1 को अप्लाई करना आवश्यक होता है। इस कंडीशन में उपयुक्त पिन पर वोल्टेज कितना होता है, वोल्टेज लेवल 5 वोल्ट होता है। इसके बाद देखिए पिन डायग्राम ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। देखिए इस डायग्राम को हमने आपको एक ट्रिक के साथ जो कि है बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर जो वीडियो की लिंक मिलेगी उसमें हमने आपको माइक्रो कंट्रोलर 8051 का डायग्राम हम कैसे याद करेंगे और कैसे हमेशा जो कि याद करेंगे और पेपर में कैसे बना पाएंगे, बहुत ही अच्छी और सरल तरीके से, आसान तरीके से आपको ट्रिक के साथ बताया है। तो आपको अगर माइक्रो कंट्रोलर 8051 का डायग्राम देखना है तो वीडियो में जाकर जो कि डिस्क्रिप्शन में जाकर आप क्लिक करें वीडियो को, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको डायग्राम ना बताकर इसके पार्ट के बारे में बताएंगे कि आपके पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 0, पोर्ट 3 आपके जितने भी पिन्स होते हैं इन सभी के बारे में जो कि है बताएंगे। तो चलिए जानते हैं, आप जो चित्र जो कि है एक बार देख लें, इन सभी के पिनों के बारे में जो कि हम पढ़ लेते हैं। और अगर आपको चित्र के बारे में पढ़ना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर जो कि आप क्लिक करें, वहाँ से जाकर आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए पोर्ट 2 को हम क्या कहते हैं, हाई ऑर्डर एड्रेस डाटा। पोर्ट 3 को हम कहते हैं अल्टरनेट आपका फंक्शन और पोर्ट 0 को कहते हैं लो ऑर्डर एड्रेस डाटा बस। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे आपका पोर्ट 1 क्या होता है और पोर्ट 1 के अंतर्गत जो कि है क्या इसका काम होता है और कौन कौन सी पिन इसके अंतर्गत आती हैं। देखिए पोर्ट 1 पिन 1 से लेकर पिन 8। ठीक, आपने देखी जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा होगा कि पिन 1 से लेकर पिन 8 तक को हम कहते हैं पोर्ट 1। ठीक है, पिन 1 से लेकर पिन 8 तक को हम क्या कहेंगे, पोर्ट 1 जो कि ये कहते हैं। अब इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए 8051 माइक्रो कंट्रोलर के पिन डायग्राम में 40 पिन होती हैं। सभी लोगों को पता है कि जो आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर होता है इसके पिन डायग्राम में कितनी 40 पिन होती हैं। पोर्ट 1 में आपका पिन 1.0 से 1.7 तक होती हैं। आपकी जितनी जो पिन होती है 1.0 से 1.7 तक वो आपकी पोर्ट 1 में होती हैं और इन पिन्स को इनपुट या आउटपुट पिन के रूप में कॉन्फ़िगर मतलब कि समाकृत किया जाता है। ठीक है, इसके बाद पिन 9 जो आपका आता है। ठीक, पिन 9 आपका क्या है, RST। ठीक, इस पिन को पॉजिटिव पल्स देकर 8051 माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट करने के लिए रीसेट पिन का यूज करते हैं। आपकी RST मतलब कि पिन 9 को हम कहते हैं रीसेट पिन। ठीक है, पोर्ट 1 हो गया आपका। इसके बाद आता है पिन 9। ठीक, इसके बाद हमारा आता है पोर्ट 3। देखिए पोर्ट 3 में आपकी पिन 10 से लेकर पिन 17 तक जो कि होती हैं पोर्ट 3 के अंतर्गत। आप चित्र में जो कि ये देखेंगे जब चित्र को, तो चित्र में आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए पोर्ट 3 पिन पोर्ट आपका 1 पिन के सामने होती है। आपकी पोर्ट जो 3 पिन होता है ये आपकी पोर्ट 1 पिन के सामने होती है। ठीक, और इसे यूनिवर्सल इनपुट या आउटपुट पिन के रूप में इस्तेमाल या यूज किया जाता है। ये पिन डबल वर्क पिन और प्रत्येक पिन के वर्क बताए गए हैं। ठीक, और पोर्ट 3 में आपकी पिन 3.0 से 3.7 तक होती हैं। देखिए ये चीज़ जो कि ये बताने की नहीं है, आप डायग्राम जब देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि पोर्ट 3 में आपकी पिन 3.0 से आपका 3.7 तक जो कि होती है पोर्ट 3 के अंतर्गत। अब इसके बाद जो हमारा अगला पिन आता है वो आता है पिन 10
RxD पिन एक सीरियल असाइक्रोनस कॉम्बिनेशन इनपुट या सीरियल साइक्रोनस कॉम्बिनेशन आउटपुट होता है। ठीक है, आपको इसमें जो कि इतना सही लिखना है। हमको देखिए सभी पिन और सभी पोर्ट के बारे में जो कि ये थोड़ा थोड़ा जरूर से लिखना है, जब जाकर आपको 5 नंबर आसानी से मिलेंगे। जब भी आपसे पूछा जाएगा पिन आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर का सचित्र वर्णन कीजिए, तो आपको डायग्राम बनाना होगा और उसी के साथ आपको इन सभी पिन के बारे में भी थोड़ा थोड़ा लिखना होगा। अब आता है हमारा पिन 11 आपका TXD पिन। ठीक है, पिन TXD यह एक आपका सीरियल असाइक्रोनस कम्युनिकेशन आउटपुट या सीरियल साइक्रोनस कम्युनिकेशन क्लॉक आउटपुट है। ठीक, पिन 12 क्या है? देखिए पिन 12 जिसको हम कहते हैं INT 0 इनपुट आपका। देखिए इंटरप्ट 0 का इनपुट, ये क्या होता है? इंटरप्ट 0 का जो कि इनपुट होता है। पिन 13 जिसको हम कहते हैं INT 1 इंटरप्ट 1 का इनपुट होता है ये आपका। ठीक है, पिन 14 हमारा क्या होता है? T0 आपका काउंटर 0 क्लॉक का इनपुट। पिन आपका पिन 15 होता है जिसको हम कहते हैं T1 काउंटर 1 क्लॉक का इनपुट। पिन 16 हमारा होता है WR जिसको हम कहते हैं बाहरी रैम पर आपका कॉन्टेंट लिखने के लिए सिग्नल देता है। ये इसका काम क्या होता है? बाहरी रैम पर कॉन्टेंट ठीक लिखने का जो कि है सिग्नल देता है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है पिन 17 जिसको हम कहते हैं RD पिन। ठीक है, यह पिन आपका एक्सटर्नल रैम से कंटेंट को रीड करने के लिए जो कि है रीड सिग्नल देता है। ये क्या करता है? आपके कंटेंट को रीड सिग्नल देता है रीड करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा पिन 18 तथा पिन 19 आपका Xtel2 और Xtel1। ठीक है, देखिए X2 तथा X1 पिन आपका ऑक्सीलेटर के लिए इनपुट और आउटपुट पिन है। इन पिन्स का यूज माइक्रो कंट्रोलर के लिए एक आंतरिक ऑक्सीटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक, ऑक्सीलेटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। पिन 20 क्या होता है? GND। ठीक है, आपका पिन 20 को हम कहते हैं पिन 20 एक ग्राउंड पिन है। क्या है? पिन 20 क्या है? हमारे एक ग्राउंड पिन है। तो ऐसे ही आपको इन सभी पिन्स के बारे में जो कि लिखना होगा, तभी आपको एक अच्छे नंबर मिलेंगे। देखिए अब आती है हमारी बारी पोर्ट 2 की। पोर्ट 2 में देखिए हम क्या लिखेंगे? पिन 20 से लेकर पिन 28 तक की पिन आपकी पोर्ट 2 में आती हैं। पिन 21 से लेकर पिन 28 तक की जितनी भी पिन आपकी होती हैं वो सभी आपकी पोर्ट 2 में आती हैं। पोर्ट 2 में पिन 21 से पिन 28 शामिल होती हैं जिन्हें ठीक इनपुट आपका आउटपुट पिन के रूप में जो कि है कॉन्फ़िगर किया जाता है। ठीक, लेकिन यह तभी संभव होता है जब हम किसी बाहरी मेमोरी का यूज नहीं करेंगे। ठीक, आपका देखिए कॉन्फ़िगर ये कब होगा? जब हम जो कि है बाहरी किसी मेमोरी का यूज नहीं करेंगे। यदि हम बाहरी मेमोरी का यूज करते हैं तो पिन हाई ऑर्डर एवं बस A8 से A15 के रूप में कार्य करने लगती है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा पिन 29। पिन 29 मतलब कि आपका PSEN। ठीक, प्रेजेंट पिन। इस पिन का यूज जो कि है बाहरी प्रोग्राम मेमोरी को इनेबल करने के लिए किया जाता है। हम प्रोग्राम को जो कि है स्टोर करने के लिए एक एक्सटर्नल रोम का यूज करते हैं। ठीक, आपके इस प्रोग्राम को जो कि स्टोर करने के लिए एकत्रित करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एक्सटर्नल रोम का यूज करते हैं। तो उस पर लॉजिक 0 दिखाई देता है जो मेमोरी से डाटा पढ़ने के लिए माइक्रो कंट्रोलर को इंडिक्यूट मतलब कि संकेत या देता है। ठीक, या ऑर्डर देता है। ठीक, इंडिकेट करता है मतलब कि सिग्नल देता है। इसके बाद आता है हमारा पिन 30 ALE। पिन 30 में देखिए आपका ALE का सबसे पहले तो फुल फॉर्म होता है एड्रेस लैच इनेबल पिन। एक एक्टिवेट हाई आपका आउटपुट सिग्नल होता है। यदि हम कई मेमोरी क्लिप का यूज करते हैं तो यदि हम कई मेमोरी क्लिप का यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे? इस पिन का यूज उसके बीच अंतर के लिए किया जाता है। ठीक है, यह पिन आपका EPROM की प्रोग्रामिंग के दौरान आपका प्रोग्राम पल्स इनपुट देती है। EPROM देखिए EPROM और रोम रैम हम इन सभी के बारे में हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक, अगला पिन 31। ठीक, EA यह मेमोरी से डाटा पढ़ने का इंस्ट्रक्शन देती है, पहले इंटरनल और फिर एक्सटर्नल डाटा। ठीक, यह मेमोरी को जो कि है डाटा पढ़ने का संकेत या आपका इंस्ट्रक्शन देती है।
इसके बाद आता है हमारा P0, लास्ट है हमारा P0 पिन 32 से लेकर जो कि है पिन आपका 39 तक जो कि इसमें आती हैं, पिन 32 से लेकर पिन 39 तक जो कि इसके अंतर्गत आती हैं। पिन 2 और 3 के सामने इस पिन का जो कि है यूज किया जाता है, पोर्ट 2 और 3 के सामने इन सभी पिन का जो कि है यूज किया जाता है और इसको हम कौन से पोर्ट कहते हैं, पोर्ट 0 कहते हैं। ठीक है, इस पोर्ट का यूज डाटा बस के रूप में जो कि है किया जाता है, इस पोर्ट का यूज डाटा बस के रूप में किया जाता है। इसके बाद आखिरी पिन हमारी आती है पिन 40 VCC। इस VCC पिन का यूज पावर सप्लाई के लिए किया जाता है। किसके लिए, पावर सप्लाई करने के लिए हम VCC पिन का यूज जो कि है करते हैं। देखिए आप सभी लोग इन पिन को 2-3 बार जो कि है पढ़ेंगे तो आसानी से आपको बड़ी आसानी से ये याद हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन। ठीक है, देखिए एप्लीकेशन क्या है, आपके माइक्रो कंट्रोलर 8051 का यूज लाइट सेंसिंग और कंट्रोलिंग डिवाइस में किया जाता है। माइक्रो कंट्रोलर 8051 का यूज आपके टेम्परेचर सेंसिंग और कंट्रोल करने वाली डिवाइस में किया जाता है। माइक्रो कंट्रोलर 8051 का यूज जो कि है फायर डिटेक्शन और सेफ्टी डिवाइस में किया जाता है। इसका यूज ऑटोमोबाइल एप्लीकेशन में भी किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो कि आता है, अगला टॉपिक हमारा है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। देखिए माइक्रो कंट्रोलर का यूज ज़्यादा होता है, ठीक, इसलिए माइक्रो कंट्रोलर के लिए डिवाइस को इंटरफेस करने और माइक्रो कंट्रोलर मेमोरी के विस्तार के बारे में ज्ञान होना चाहिए, होना बहुत महत्वपूर्ण जो कि होता है। देखिए 8051 माइक्रो कंट्रोलर, इसके आगे हम पढ़ेंगे 8051 माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी को प्रोग्राम मेमोरी और डाटा मेमोरी में विभाजित किया जाता है। देखिए आपकी जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी होती है इसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, प्रोग्राम मेमोरी और डाटा मेमोरी। ठीक है, रोम का यूज आपका परमानेंट सेव प्रोग्राम के परफॉर्मेंस के लिए किया जाता है, जबकि डाटा मेमोरी रैम का यूज टेम्परेरी रूप से स्टोरेज और मिड रिजल्ट मतलब कि आपका मध्यवर्ती परिणाम और आपका कांस्टेंट रखने के लिए जो कि है किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, 2 भागों में विभाजित किया हमने, प्रोग्राम मेमोरी और डाटा मेमोरी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोग्राम मेमोरी क्या होता है। देखिए प्रोग्राम मेमोरी मतलब कि रोम। प्रोग्राम मेमोरी का यूज परमानेंटली सेविंग प्रोग्राम कोड के परफॉर्मेंस के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में की गई सेटिंग के आधार पर प्रोग्राम मेमोरी का यूज कंटिन्यू जो कि है वेरिएबल प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए करता है। आपका देखिए प्रोग्राम मेमोरी क्या करता है, इसका यूज क्या करते हैं हम, परमानेंट सेविंग प्रोग्राम कोड के परफॉर्मेंस के लिए इसका यूज किया जाता है, रोम का यूज। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा आता है डाटा मेमोरी। ठीक, 2 भागों में विभाजित किया था, प्रोग्राम मेमोरी और डाटा मेमोरी। हम पढ़ेंगे डाटा मेमोरी क्या होता है। देखिए डाटा मेमोरी का यूज मेमोरी को 64 के बाइट साइड के जो कि है रजिस्टर में स्टोर करने के लिए किया जाता है। डाटा मेमोरी इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करने के लिए मूवएक्स इंस्ट्रक्शन का यूज किया जाता है। डाटा मेमोरी 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है आपका इंटरनल डाटा मेमोरी और दूसरी होती है आपकी एक्सटर्नल डाटा मेमोरी। सबसे पहले हम जानते हैं इंटरनल डाटा मेमोरी क्या होता है। देखिए इंटरनल डाटा मेमोरी आपका 256 बाइट्स, ठीक, इसको इंग्लिश में लिखेंगे हम ऐसे बाइट्स। ठीक है, 256 बाइट्स की होती है। इन्हें 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक होता है आपका इंटरनल डाटा रैम के लिए, दूसरा होता है स्पेशल फंक्शन आपके रजिस्टर के लिए। ठीक है, दूसरा हमारा आता है एक्सटर्नल डाटा मेमोरी क्या होता है। देखिए एक्सटर्नल डाटा मेमोरी होता है 8051 एक्सटर्नल रैम और रोम इंटरफेस की सुविधा देता है। एक्सटर्नल डाटा मेमोरी में 64 KB तक के होते हैं। ठीक, आपके जो एक्सटर्नल डाटा मेमोरी होते हैं ये आपके 64 KB तक के जो कि होते हैं। इसके बाद आपको ये डायग्राम इसका बना देना है। ठीक है, ये लिखा हुआ है आपका FFH। ठीक, आपका स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, ठीक, आपका कितना है 128 बिट्स, ये लिखा हुआ आपका 64 के बिट्स, आपको मतलब कि KB आपका एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी। ठीक, इस तरह का आपको डायग्राम इसका जो कि बना देंगे आप बड़ी आसानी से। इसके बाद आप यहाँ पर लिख देंगे कि एक्सटर्नल डाटा मेमोरी 2 प्रकार की होती है। पहली आपकी होती है रैम आपका इंटरफेसिंग और दूसरी होती है रोम इंटरफेसिंग। अब देखिए अगर जिन लोगों को माइक्रो कंट्रोलर 8051
माइक्रो कंट्रोलर 8051 के बारे में आप सभी पार्ट के बारे में नहीं लिख सकते हैं, तो आप केवल 4 पोर्ट के बारे में लिख दें। देखिए, अगर आप इन सभी के बारे में एक एक करके जो कि ये नहीं याद कर सकते हैं, जो लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक, उनके लिए है ये। ठीक, अगर आप ये याद नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए जो कि एक सुविधा है, आप पोर्ट 0 के बारे में लिख दें, पोर्ट 1 के बारे में लिख दें, पोर्ट 2 के बारे में लिख दें और पोर्ट 3 के बारे में लिख दें, और जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पिन हो उनके बारे में लिख दें, अगर आपको ऐसे याद नहीं करना है तो। ठीक है, ये इसी का दूसरा रूप है। अगर आपने देखी, आपको इस तरह से सभी डिटेल में आपने पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे अगर आप लिखेंगे तो 5 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा आपको याद नहीं हो रहा है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, पोर्ट 0 के बारे में लिख दें, पोर्ट 1 के बारे में लिख दें, पोर्ट 2 के बारे में लिख दें और पोर्ट 3 के बारे में लिख दें, बस। ठीक है, देखिए पोर्ट 1 में हम क्या लिखेंगे, यह एक 8 बिट आपका डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट पोर्ट है, निम्न ऑर्डर एड्रेस मतलब कि A7 से A0 तथा डाटाबेस D7 से D0 मल्टीप्लेक्स पोर्ट 0 के साथ होता है, जो एक इनपुट आपका आउटपुट पोर्ट की तरह कार्य करता है। इस किसी प्रोग्राम की वेरिफिकेशन के दौरान रोम तथा इपरोम पोर्ट का यूज किया जाता है। ठीक, पोर्ट 1 में हम लिखेंगे यह 8 बिट डायरेक्शनल आप एड्रेसेबल इनपुट आउटपुट पोर्ट है। इसमें लोड संयोजित कर सकते हैं, इसमें स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम पोर्ट 2 में लिखेंगे, यह भी 8 बिट आपका बाई डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट पोर्ट है। इसमें 8 बिट आपका एड्रेस ALE तथा EA पोर्ट जनरेट होता है। यह हाई ऑर्डर एड्रेस बस A15 से A8 के साथ होती है। पोर्ट 3 में हम लिखेंगे, यह माइक्रो कंट्रोलर की आंतरिक क्रियाओं को संपन्न करता है। इसमें आउटपुट बफर सिंक करता है। क्या करता है इसमें? आउटपुट बफर सिंक करता है। इसके बाद हम इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिन हैं इनके बारे में भी लिख देंगे, ALE PROG पिन। ठीक, आपका एड्रेस लैच इनेबल, यह एड्रेस लैच इनेबल पोर्ट एक्सटर्नल मेमोरी में लो वाइज आपका एड्रेस आपका लॉचिंग में उपयोग होता है। ये पिन क्या होता है? देखिए, एक्सटर्नल एक्सेस, यह एक्सटर्नल एक्सेस इनेबल पोर्ट है जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी में विभिन्न एड्रेस को रखती है। आपका देखिए, इसके बाद आता है हमारा प्रोग्राम स्टोर इनेबल PSEN, यह आपका आउटपुट पोर्ट सिग्नल पर एक्सटर्नल मेमोरी में विभिन्न प्रोग्राम को स्टोर करता है। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 40 पिन होती हैं जो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। सभी पिन चिप के रूप में सभी प्रोग्राम को आपका एग्जीक्यूट करती हैं। तो इतना अगर आप इसमें लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर जो कि है कोई भी एग्जामिनर काट नहीं सकता है आपके। ठीक है, 5 नंबर उसको देने ही पड़ेंगे अगर आप चित्र बना देते हैं। और इन सभी के बारे पिन के बारे में अगर आप याद नहीं कर सकते हैं तो हमने आपको दूसरा तरीका भी बता दिया है। ठीक है, हमने आपको इन सभी के बारे में याद करने के पिन, आपको जितने भी पोर्ट हैं चारों पोर्ट के याद करने के तरीके 2 बता दिए हैं। अब 2 तरीके में से आपको जौन सा तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके को जो कि याद कर लें। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है SFR मेमोरी, मतलब कि स्पेशल फंक्शन आपके रजिस्टर्स मेमोरी आपकी क्या होती है। अभी तक जिन लोगों ने नोट्स नहीं लिए हैं और अगर वो नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके आप सभी नोट्स परचेज कर सकते हैं। अभी आपको सभी नोट्स केवल जो कि है 99 रुपये में दिए जा रहे हैं। चलिए अगला टॉपिक शुरू करते हैं। SFR आपका मेमोरी स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स। देखिए, इसमें हम क्या लिखेंगे? स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में हम लिखेंगे सबसे पहले तो कि 8051 स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के लिए 128 बिट्स मेमोरी प्रदान करता है। देखिए, जो स्पेशल आपका 8051 है वो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के लिए कितनी 128 बिट्स मेमोरी 128 बाइट्स मेमोरी प्रदान करता है। इसका यूज जो कि है इसका यूज कहाँ पर? टाइमर कंट्रोलर में, सीरीज इनपुट आउटपुट में और पोर्ट इनपुट आउटपुट में और एक्सटर्नल डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए आपका SFR मेमोरी का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इतना जो कि इसका इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद अगर आप चाहें तो इसका डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम इसका आप बना सकते हैं, जो कि इस तरह से आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ठीक, तो इस तरह से आप जो कि इसका ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। देखिए, अगर आप ब्लॉक डायग्राम बना देते हैं तो एक तो आपका मेन चीज़ पेज भर जाता है ठीक जल्दी, और आपका जो कि है एक अच्छे नंबर गेन करने में आपको काफ़ी आसानी से मिलेगी। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम इसमें आगे लिखेंगे कि
8051 माइक्रो कंट्रोलर 8 बिट पर कार्य करता है। सभी लोगों को पता है कि जो आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर होता है ये आपका 8 बिट पर कार्य करता है। इसमें निम्न प्रकार के इंस्ट्रक्शन सेटों को ऑपरेट किया जाता है। इसमें निम्नलिखित रजिस्टर सेट होते हैं, ठीक। कौन कौन से? आपके दो तरह के होते हैं। पहला होता है जनरल पर्पस रजिस्टर, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इसका यूज 3 बाइट्स रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए किया जाता है। इसका यूज कहाँ पर करते हैं हम? आपका 2 बाइट्स रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए किया जाता है। इसकी रेंज 0000H से आपकी 001FH तक होती है। यह 3 प्रकार के आपके होते हैं। पहला आपका होता है एक्यूमुलेटर, ठीक। एक्यूमुलेटर के बारे में हम थोड़ा सा लिख देंगे। यह 8 बिट रजिस्टर पर कार्य करता है। इसमें सभी अर्थमेटिक एवं लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है। जो आपका एक्यूमुलेटर होता है इसमें सभी प्रकार के अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को जो कि हम परफॉर्म करते हैं, ठीक। इसके बाद दूसरा आपका होता है जनरल पर्पस रजिस्टर के अंतर्गत आता है बी रजिस्टर। देखिए बी रजिस्टर क्या होता है? यह 8 बिट रजिस्टर पर कार्य करता है जो मल्टीप्लिकेशन, ठीक, जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। देखिए आपका बी रजिस्टर क्या करता है? मल्टीप्लिकेशन और आपका डिवीजन ऑपरेशन को क्या करता है? परफॉर्म करता है। इसके बाद देखिए हम इसी में आगे लिखेंगे बी रजिस्टर में कि जब मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन यूज किया जाता है तो 8 बिट को स्टोर करके रखते हैं तथा डिवाइस ऑपरेशन को परफॉर्म करना हो तो 8 बिट डिवाइस के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो इतना जो कि आपको इसमें लिखना है। इसके बाद जनरल पर्पस के अंतर्गत आपका तीसरा आता है रजिस्टर R0 से R7, रजिस्टर R0 से R7। तो देखिए रजिस्टर R0 से R7 तक 8 रजिस्टर होते हैं। आपके R0 से R7 तक आप देख सकते हैं खुद 8 रजिस्टर जो किए होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो 8 आपके होगा रजिस्टर, ठीक है। जो स्क्रैच पैड रजिस्टर में उपयोग होते हैं इसकी किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए प्रोग्राम स्टेटस बार्ड, ठीक, प्रोग्राम स्टेटस बार्ड मतलब कि PSW का यूज किया जाता है। देखिए जब भी किसी भी ऑपरेशन को हमको परफॉर्म करना होगा तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? प्रोग्राम स्टेटस बार्ड का जो कि उपयोग करते हैं PSW, ठीक है। इसके बाद दूसरा हमारा आता है स्टेट पॉइंटर तथा प्रोग्राम काउंटर। देखिए स्टेट पॉइंटर में डाटा पुश और कॉल ऑपरेशन को बढ़ावा दिया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है? आपके पुश और कॉल ऑपरेशन को जो कि है बढ़ावा दिया जाता है तथा पॉप और रिटर्न ऑपरेशन को घटाया जाता है। स्टैक आपके पॉइंटर रीसेट ऑपरेशन को 07H तथा 0HH पर दर्शाया जाता है, ठीक है। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में प्रोग्राम काउंटर 16 बिट बाइट्स का होता है। देखिए 8051 माइक्रो कंट्रोलर में प्रोग्राम काउंटर जो होता है कितने का होता है? 16 बिट बाइट्स का जो कि होता है। इसमें कॉल व जंप इंस्ट्रक्शनों का यूज किया जाता है। इसमें रजिस्टर एड्रेस रैम चिप है। देखिए इसमें आपका रजिस्टर एड्रेस क्या है? रैम चिप होती है। क्या होती है? रैम चिप होती है इसका रजिस्टर एड्रेस, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला हमारा इस टॉपिक का जो कि लास्ट आता है पॉइंट, तीसरा हमारा पॉइंट है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर SFR। इसमें 128 बाइट्स मेमोरी लोकेशन को 008H से 0FFH लोकेशन प्राप्त होती है। इसकी सहायता से स्पेशल फंक्शन प्राप्त होते हैं। सभी फंक्शन का यूज 8051 माइक्रो कंट्रोलर के फंक्शन को कंट्रोल तथा स्थिति का पता लगाने में होता है। लोकेशन का पता लगाने में जो कि है किया जाता है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर का प्रयोग। इसके बाद आज की वीडियो लेक्चर का हमारा दूसरा टॉपिक आता है माइक्रो कंट्रोलर के इनपुट आउटपुट पोर्ट। देखिए इसमें सबसे पहले तो हमको डायग्राम बनाना होगा, ठीक। आप अपनी स्क्रीन पर जो कि डायग्राम देख सकते हैं ये है आपकी रीड लैच, ठीक। ये आपका इंटरनल बस राइट और लैच, ठीक। पोर्ट पिन इंटरनल पुल और अप VCC और ये है आपकी रीड पिन। तो इस तरह से आपका इसका जो कि डायग्राम बनाना है। देखिए किसी भी टॉपिक का अगर आप डायग्राम या ब्लॉक डायग्राम बना देते हैं तो आपको 1 या 2 नंबर केवल डायग्राम के ही दे दिए जाते हैं। तो इसलिए जो आपका डायग्राम है वो बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए जो कि होता है। तो अब इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे माइक्रो कंट्रोलर के इनपुट आउटपुट पोर्ट स्ट्रक्चर। तो इसके बारे में देखिए हम क्या लिखेंगे? इसके बारे में हम यहाँ पर लिखेंगे
कि माइक्रो कंट्रोलर के सभी फंक्शन में इनपुट और आउटपुट पोर्ट का यूज किया जाता है। इनपुट और आउटपुट पोर्ट 8051 माइक्रो कंट्रोलर के 8 बिट पोर्ट पर कार्य करता है। जो आपका इनपुट और आउटपुट पोर्ट होता है वो किस पर कार्य करता है? 8051 माइक्रो कंट्रोलर के 8 बिट पोर्ट पर कार्य करता है। माइक्रो कंट्रोलर इनपुट और आउटपुट पोर्ट में डी फ्लिप फ्लॉप का यूज किया जाता है। देखिए एकदम जो बेसिक सी जानकारी होती है वो आपकी यहाँ पर दी गई है। माइक्रो कंट्रोलर इनपुट और आउटपुट पोर्ट में कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज किया जाता है? डी फ्लिप फ्लॉप यूज किया जाता है। इसमें बस के माध्यम से आपका लैच सिग्नल को रीड या आपका राइट फंक्शन तथा ठीक आपका रीड तथा राइट फंक्शन तक पहुंचाया जाता है। इसमें देखिए बस जो होती है आपकी, उसके माध्यम से हम लैच सिग्नल को जो कि है रीड और राइट फंक्शन तक पहुंचाते हैं। इनपुट और आउटपुट पोर्ट में आपके QDP को आपका फ्लिप फ्लॉप के माध्यम से इंटरनल डाटा बस तक पहुंचाया जाता है। ठीक, इसके बाद हम इसमें आगे लिखेंगे कि रीड पिन ऑपरेशन को पढ़ने के लिए किया जाता है। इसका यूज कहाँ पर करते हैं हम? रीड और पिन ऑपरेशन को पढ़ने के लिए इसका यूज करते हैं। पोर्ट पिन एक आपका कमांड है जो CPU को दी जाती है। आपका पोर्ट पिन क्या करता है? कमांड देने का काम करता है। ठीक, आदेश देने का काम करता है, जो किसको देता है? CPU को दी जाती है। किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए निम्न इनपुट और आउटपुट पोर्ट यूज किया जाता है। किसी भी प्रोग्राम को अगर हमको एग्जीक्यूट करना होगा तो हम इनपुट और आउटपुट पोर्ट का यूज जो कि है करते हैं। इसके बाद आपको इसमें 2 पॉइंट और लिख देना है कि पोर्ट 1, 2 तथा 3 को बाई डायरेक्शनल पोर्ट कहा जाता है। आपका जो पोर्ट 1, 2, 3 होता है माइक्रो कंट्रोलर 8051 में, उसको हम क्या कहते हैं? आपका डायरेक्शनल पोर्ट कहा जाता है। बाई डायरेक्शनल पोर्ट हम उसको कहते हैं। जो पुल अप रजिस्टरों का यूज किया जाता है, जो पुल और अप रजिस्टरों का यूज किया जाता है इसमें। दूसरा हमारा पॉइंट में हम लिखेंगे कि पोर्ट 0 को आउटपुट पोर्ट कहा जाता है और यह FET आपका ऑपरेशन पर कार्य करता है। इसे पुल अप रजिस्टर नहीं होता है। इसमें क्या नहीं होता है? पुल अप रजिस्टर जो कि है नहीं होता है इसमें यूज। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है एड्रेस मोड्स। ठीक, एड्रेस मोड्स आप ठीक है, अगला टॉपिक हमारा क्या है? देखिए एड्रेसिंग मोड्स। माइक्रो कंट्रोलर जब इंस्ट्रक्शन डाटा पर ऑपरेट होता है या चालू होता है तो डाटा 8051 के एड्रेसिंग मोड में स्टोर होता है। देखिए आपका इसमें डाटा कहाँ पर जो कि स्टोर होता है? एड्रेसिंग मोड में जो कि है डाटा स्टोर होता है। एड्रेसिंग मोड प्रत्येक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन सेट का एक इंटरनल पार्ट होता है जो प्रोग्रामिंग की स्थिति के आधार पर विभिन्न विधियों से डाटा के सोर्स या डेस्टिनेशन को स्पेसिफाइड करने की अनुमति देता है। आपके देखिए 8051 माइक्रो प्रोसेसर में 8 मोड होते हैं। कितने? 8 मोड आपके जो कि होते हैं। पहला आपका होता है रजिस्टर मोड, पहला हमारा होता है रजिस्टर एड्रेसिंग। ठीक, दूसरा होता है डायरेक्ट एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, आपका इमीडिएट एड्रेसिंग, रिलेटिव एड्रेसिंग, एब्सोल्यूट एड्रेसिंग। ठीक है, और लॉन्ग एड्रेसिंग और आपका इंडिस्ड एड्रेसिंग जो कि है। ये 8 मोड आपके इसमें होते हैं माइक्रो कंट्रोलर 8051 में। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक हमारा आता है टाइमर ऑपरेशन इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 2 टाइमर तथा काउंटर लगे होते हैं। ठीक, इन्हीं की टाइम डिले उत्पन्न होने के लिए टाइमर की तरह एक इवेंट को काउंट करने के लिए इवेंट काउंटर आपका काउंटर की तरह यूज किया जाता है। ठीक, इवेंट को काउंट करने के लिए जो कि है इवेंट को हम काउंटर की तरह यूज करते हैं। ये 16 बिट के होते हैं। आपके जो इवेंट काउंटर होते हैं जो कितने 16 बिट के होते हैं, परंतु 8051 माइक्रो कंट्रोलर का आपका आर्किटेक्चर 8 बिट का होता है। आपका आर्किटेक्चर कितने बिट का होता है? 8 बिट का होता है। इसलिए टाइम और लो 8 बाइट्स तथा हाई बिट्स के लिए प्रयोग किया जाता है। आपका टाइमर किसके लिए? टाइमर को जो कि है लो 8 बाइट्स के लिए और हायर बिट्स के लिए जो कि है इसका प्रयोग किया जाता है। आपका देखिए यहाँ पर जो आया है माइक्रो कंट्रोलर आपका आर्किटेक्चर, माइक्रो कंट्रोलर आर्किटेक्चर, इसको हम आगे जो कि ये कवर करेंगे। ठीक, इसी वीडियो लेक्चर में। ठीक, तो उसको भी आप लोग जरूर से देखिएगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। इसके बाद हम टाइमर ऑपरेशन में ही आगे लिखेंगे अगला पॉइंट टाइमर 0 रजिस्टर। टाइमर 0 रजिस्टर एक 16 बिट्स रजिस्टर होता है जो लोअर बाइट्स तथा
हायर बाइट्स को जो कि है एक्सेस करता है या चालू करता है, लोअर बाइट्स को टी लो तथा हायर बाइट्स को THO से प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, तो बड़ी देखिए साधारण भाषा में एकदम आसान से आसान करके आप लोगों के लिए नोट्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो परेशान आप लोग बिल्कुल भी ना हो, समय से पहले आपका कोर्स कंप्लीट हो रहा है। ठीक, और नोट्स की व्यवस्था आप लोगों की जाएगी ताकि आप लोगों को मेहनत ना करना पड़े। देखिए टाइमर 1 रजिस्टर क्या होता है, टाइमर 1 की 16 बिट्स रजिस्टर होती हैं, जिसे हायर बाइट्स 8 बिट्स तथा लोअर बाइट्स 8 बिट्स जो कि है तो एक्सेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हायर बाइट्स को TH1 तथा लोअर बाइट्स को TLH1 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए अगला टॉपिक आपका आता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशल पोर्ट ऑपरेशन इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। देखिए इसमें हम लिखेंगे माइक्रो कंट्रोलर 8051 में एक आपके बिल्ट इन सीरीज पोर्ट होता है। क्या होता है, बिल्ट इन सीरीज पोर्ट होता है, जिसे UART कहते हैं। UART का अर्थ होता है यूनिवर्सल आपका असाइक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। ठीक, सीरीज पोर्ट द्वारा जो कि है सरलता से इंस्ट्रक्शन को रीड या राइट किया जाता है। ठीक, देखिए माइक्रो कंट्रोलर 8051 में सीरीज पोर्ट द्वारा सीरीज कंट्रोल का आपके कॉन्फ़िगरेशन जो कि किया जाता है। इसे एस कौन कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे एस कौन कहते हैं। देखिए ये एस आपका बड़ा लिखा हुआ है, ठीक, और कौन जो कि आपका नीचे लिखा हुआ है एस के, एस कौन जो कि इसे कहते हैं। यह एक SFRS होता है। ठीक, सीरीज पोर्ट का मुख्य कार्य यह होता है कि वह डाटा को सीरियली मतलब सीरीज से सीरियली रिसीव करे तथा डाटा को सीरियली ट्रांसमिट करे। देखिए आपका इसका काम क्या होता है, यह जो कि इसका काम होता है आपके स्पेशल पोर्ट ऑपरेशन का, इसका काम होता है आपके जितने भी डाटा है उसको सीरियली रिवाइज करें। ठीक, और उसको सीरियली जो कि है ट्रांसमिट करें। 8051 में पोर्ट 3 में पिन RxD तथा TxD सीरीज ट्रांसमिशन के लिए प्रयोग की जाती है। आपके जो पोर्ट 3 में आपकी 2 पिन लगी हुई होती हैं जिसका नाम होता है RxD और TxD। इस जो कि इन पिनों का यूज कहाँ पर हम करते हैं, सीरियल ट्रांसमिशन के लिए प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखिए आपका इंटरप्ट। देखिए इंटरप्ट क्या होता है, इंटरप्ट ऐसी इंस्ट्रक्शन होता है जो मेन प्रोग्राम को आपके टेम्परेरी रोक कर ठीक आपके एक्सटर्नल सोर्स को ट्रांसफर कर देता है। एक्सटर्नल सोर्स को कंट्रोल करता है और ट्रांसफर जो किया कर देता है, जिससे कोई सब रूटीन जो कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सके। सब रूटीन प्रोग्राम के पुश होने के बाद मेन प्रोग्राम फिर से वहीं से शुरू होता है जहां से उसे रोका गया था। ठीक, तो इतना जो कि आपको इसमें लिख देना है। अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका आता है, जो आपके एग्जाम में 5 नंबर में हमेशा जो कि है आता ही है। ठीक, और आने के चांस इस बार भी जो कि इसके हैं। तो देखिए इसको आप लोग जो कि ज़रूर से देख लें। देखिए माइक्रो कंट्रोलर का पिन डायग्राम तो हर साल आपसे पूछा ही जाता है, तो पिन डायग्राम को सभी लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, उसको बार बार बनाकर देख लीजिएगा और जो हमने आपको ट्रिक बताई है उसको याद करने की, उसको भी आप लोग 2-3 बार दोहरा लीजिएगा। ठीक, अगला हमारा टॉपिक आता है, लास्ट टॉपिक आज के वीडियो लेक्चर का, माइक्रो कंट्रोलर का आर्किटेक्चर। देखिए माइक्रो कंट्रोलर का आर्किटेक्चर क्या, सबसे पहले तो आपको एक डायग्राम बनाना होगा। इस डायग्राम को आप लोग अच्छे से देख लें। ठीक, इस डायग्राम को आप लोग जो कि अच्छे से देख लें, हम आपको पूरा डायग्राम बता देते हैं। देखिए ये है इसका पूरा डायग्राम, आप लोग देख सकते हैं। देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में जितने भी आपको डायग्राम दिखाए गए हैं उन सभी की फ़ोटो हम आपको टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे, तो आप लोग वहाँ से इसको आराम से बना लेना। ठीक है, ये आपने डायग्राम देख लिया। देखिए यहाँ पर लगा हुआ आपका इंटरप्ट, ये है इनपुट पोर्ट, ये है काउंटर। ठीक, ये आपका 128 रैम 4K रोम। ठीक, आपका CPU लगा हुआ है, ये आपका बस कंट्रोलर लगा हुआ है, इनपुट आउटपुट पोर्ट हैं, ये P1 P2 P3 P0 P1 P2 P3। ठीक है, तो इतनी सब चीज़ें जो आपकी इसमें लगी हुई हैं, इन्हीं के बारे में हमको थोड़ा थोड़ा लिख देना है। इसमें देखिए जो आपके मेन पार्ट है इंपॉर्टेंट, उन सभी के बारे में हम लिख देंगे थोड़ा थोड़ा। इंटरप्ट, देखिए इंटरप्ट क्या होता है, इंटरप्ट के द्वारा किसी माइक्रो कंट्रोलर में चल रहे या एग्जीक्यूट हो रहे मेन प्रोग्राम को होल्ड पर रखकर सब रूटीन्स, ठीक, सब रूटीन्स प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराया जाता है। सब रूटीन प्रोग्राम्स के एग्जीक्यूट होने के बाद मेन प्रोग्राम पुनः रन करने लगता है। सब रूटीन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, ठीक, एग्जीक्यूशन जो कि है
इमरजेंसी कंडीशन में किया जाता है। जो आपके सब रूटीन प्रोग्राम होता है इनका एग्जीक्यूशन इमरजेंसी कंडीशन में किया जाता है। ठीक, आपके देखिए इंटरप्ट्स जो कि है 5 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है INT0, INT1, T1 और R1, और आपका चौथा होता है TF0, पाँचवा होता है TF1। तो इस तरह के जो आपके 5 प्रकार के होते हैं इंटरप्ट। इसके बाद देखिए अगला हमारा आता है मेमोरी। तो मेमोरी के बारे में भी हम इसमें लिख देंगे कि किसी भी माइक्रो कंट्रोलर में एक से अधिक मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। किसी भी माइक्रो कंट्रोलर में एक से अधिक मेमोरी का हम प्रयोग करते हैं। विभिन्न प्रोग्राम विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रक्शन से मिलकर बने होते हैं। ये सभी इंस्ट्रक्शन माइक्रो कंट्रोलर में जिस मेमोरी में सेव किए जाते हैं उसको रोम कहा जाता है। देखिए आपके माइक्रो कंट्रोलर में जितने भी आपके इंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक, जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं माइक्रो कंट्रोलर में जिस मेमोरी वो सेव किए जाते हैं उसको हम कहते हैं रोम। तो जी आप अच्छे से जान ले कि रोम हम कहते किसको हैं, माइक्रो कंट्रोलर में सेव करने जाने वाले इंस्ट्रक्शन जिसमें सेव होते हैं, जिस मेमोरी में सेव होते हैं उसको हम रोम कह सकते हैं या कहते हैं। कहीं कहीं पर फ्लैश मेमोरी का यूज किया जाता है। जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो तब उस समय वह एक अन्य मेमोरी में चल जाता है, ठीक, चला जाता है, जिसे रैम कहा जाता है। देखिए रैम क्या होता है, देखिए किसी पर फ्लैश मेमोरी का जो कि यूज़ किया जाता है जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो, ठीक, हो रहा होता है, तब उस समय वह एक अन्य मेमोरी में चला जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, रैम कहते हैं। यहाँ देखिए अब अगला टॉपिक हमारा जो कि अगला पॉइंट इसमें आता है एक आपके ऑसिलेटर। देखिए इसका मुख्य कार्य सीपीयू को क्लॉक पल्स प्रोवाइड कराना होता है। जो ऑसिलेटर होता है इसका मेन काम क्या होता है, आपके सीपीयू को क्लॉक पल्स प्रदान कराना होता है। सीपीयू द्वारा किसी भी सिस्टम के सारे इंटरनल टेक्स्ट एग्जीक्यूट कराए जाते हैं। इस कार्य को सही समय पर एग्जीक्यूट कराने के लिए क्लॉक पल्स की ज़रूरत पड़ती है। कि किसी भी कार्य को जो कि समय पर सही कराने के लिए किसकी एग्जीक्यूट कराने के लिए हमको क्लॉक पल्स की ज़रूरत पड़ती है जो ऑसिलेटर द्वारा सीपीयू को दी जाती है। तो इतना जो कि आपको इसमें लिख देना है। माइक्रो कंट्रोलर का आर्किटेक्चर में आपके 3 पॉइंट आपको इसमें लिख देना है, बस आपको 5 नंबर बड़ी आसानी से दे दिए जाएंगे। तो इसी के साथ जो कि हमारे आज के सभी टॉपिक कवर हो चुके हैं और आपका 3rd लेसन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब अगले वीडियो लेक्चर में जो कि अपना चौथा हम 5वां लेसन जो कि पूरा कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ आपको जल्दी से जल्दी जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जो कि है मिल जाएंगे और साथ ही ब्रह्मास्त्र सीरीज भी आपकी बाकी के सभी सब्जेक्ट की जल्दी से आने वाली है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और जो कि है अगर हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग कम से कम अपने हर किसी दोस्त में 5 लोगों को कम से कम वीडियो शेयर जरूर से करें। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो लेक्चर में। और हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि आप 3rd लेसन में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर साल पूछा जाता है वो आपका है 8 पिन डायग्राम। तो 8 पिन डायग्राम की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगी। आप वहाँ से जाकर जो कि है इसको ज़रूर से देखें और इसको ज़रूर से 2-3 बार प्रैक्टिस बनाकर देख लें। ये आपका 100% ही आपसे जो कि है पूछा जाएगा और इसके बारे में भी जो कि आप लोग अच्छे से पढ़ें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते।